मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की इस परिचर्चा के सत्र में हम आपके सम्मुख पुस्तकालय वर्गीकरण के व्यवहारिक सिद्धांत के ऊपर हम अपना प्रकाश डालना चाहेंगे कि आज के इस युग में हम पुस्तकालयों में जो भी हमारा संग्रह व्यवस्थित होता है उनको हम रैकों पर या कह लीजिए फलक पर हम किस तरह से व्यवस्थित करते हैं। और हमारे जो व्यवस्थित करने का आधार है वह यह होना चाहिए कि पुस्तकालयों में संग्रहित इतने बड़े महासागर में से अगर कोई यूजर किसी डिजायर्ड रीडिंग मटेरियल अपने वांछित पाठ्य सामग्री की अगर वह मांग कर रहा है तो हमारा यह परम दायित्व होता है कि यूजर के कीमती समय को बिना हम नष्ट किए उसको हम अल्प समय में उसकी वांछित पाठ्य सामग्री उपलब्ध करा सकें। तभी हमारे पुस्तकालय वर्गीकरण के उद्देश्य की पूर्ति होगी और रंगनाथन साहब के भी उद्देश्य की पूर्ति होगी। जैसा कि हम जानते हैं कि पुस्तकालयों में विभिन्न प्रकार की पाठ्य सामग्रियों का क्रय किया जाता है। क्रय करने के बाद हम संग्रह करते हैं। वह हमारे दो रूपों में हो सकते हैं, प्रिंट फार्म और नॉन प्रिंट। कह लीजिए मुद्रित सामग्री भी और अमुद्रित सामग्री भी। और इनको एक वर्गीकरण के माध्यम से हम प्रत्येक पुस्तकों को हम अलग अलग व्यक्तित्व प्रदान करते हैं। तो जो प्रत्येक पुस्तकों को हम अलग अलग व्यक्तित्व प्रदान करते हैं या कह लीजिए जो फलकों में उनके व्यवस्थापन का हम आधार बनाते हैं, वह आधार यह होना चाहिए कि एक विषय से संबंधित पुस्तकों का फलकों में एक सापेक्षिक स्थिति को दर्शाना। कि कोई पुस्तक अगर हमारी मैनेजमेंट से संबंधित है तो मैनेजमेंट से संबंध रखने वाली जो भी पुस्तकें हों सबको हम एक स्थान पर ही उनके आसपास ही एक उचित स्थान हम दे सकें। ऐसा ना हो कि मैनेजमेंट की एक पुस्तक सेल्फ में यहाँ है और दूसरी पुस्तक उससे काफ़ी दूर हो जाए। इससे हमारा यूजर भ्रमित होता है, क्योंकि हमारे भारतीय पुस्तकालयों में जो हमारे पुस्तकों का व्यवस्थापन होता है रैकों में, वह क्या है, एक सहायक अनुक्रम के अनुसार होना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ जो लाइब्रेरी हैं कुछ ओपन एक्सेस सिस्टम कहीं लागू है या कहीं क्लोज एक्सेस सिस्टम लागू है। तो अगर ओपन एक्सेस सिस्टम किसी पुस्तकालय में लागू है और अगर हम वहाँ सहायक अनुक्रम का पालन नहीं कर रहे हैं तो यूजर अपना मनोवांछित पाठ्य सामग्री प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाएगा। तो हम आपके समक्ष जो हम चर्चा करेंगे वो हमारा क्या है, काल नंबर, जिसको बोलते हैं क्रामक संख्या। कि क्रामक संख्या क्या होता है और इसका पुस्तकालय में क्या यूज है। तो मित्रों, काल नंबर इज ए कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। काल नंबर 3 भागों से मिलकर बनता है, क्लास नंबर, बुक नंबर एवं कलेक्शन नंबर। क्लास नंबर, बुक नंबर एवं कलेक्शन नंबर मतलब वर्ग संख्या, ग्रंथांक संख्या और संग्रहांक अंक। तो पुस्तकालय में ये जो प्रत्येक पुस्तक को हम एक कृत्रिम अंक प्रदान करते हैं तो कहने का क्या कि पुस्तकालय वर्गीकरण का जो हमारा मुख्य उद्देश्य होता है कि प्रत्येक पुस्तक को एक व्यक्तिगत संख्या प्रदान करना। अर्थात पुस्तकालय में पुस्तकों को एक विशिष्ट सहायक क्रम में व्यवस्थित करने के लिए प्रत्येक पुस्तक को एक कृत्रिम अंक हम प्रदान करते हैं। पुस्तकालय में एक प्रलेख के मध्य दूसरे प्रलेख के मध्य एक सापेक्षिक स्थिति को हम दर्शाते हैं या इस दर्शाने वाली संख्या को हम काल नंबर कहते हैं। जैसे हम क्लास नंबर को अगर सरल शब्दों में हम समझे तो एक वर्गीकरण पद्धति में किसी भी विशिष्ट विषय को सूचित
करने वाले या जो प्रयुक्त सांकेतिक अंकन गुणों को वर्गांक हम कहते हैं। रंगनाथन के अनुसार किसी पुस्तक का वर्गांक उसके विशिष्ट विषय के नाम का एक कृत्रिम भाषा में अनुवाद होता है। इस प्रकार प्रत्येक पुस्तकालय में एक स्वीकृत वर्गीकरण पद्धति का हम अनुपालन करते हैं। वह पद्धति हमारी डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन भी हो सकती है, कोलन क्लासिफिकेशन भी हो सकती है और यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन भी हो सकती है। तो इसके अनुसार हम प्रत्येक पुस्तकालय में प्रत्येक पुस्तक में वर्णित विषय के लिए प्रतीक प्रयुक्त बोधांक को हम वर्गांक कहते हैं। कि पुस्तकालय में जो हमारे वर्गीकरण का आधार है, जैसे मान लिया डीडीसी में ही कि हम 0 से 000 से 999 के मध्य पुस्तकों को व्यवस्थित करते हैं। तो ये क्या है? एक कृत्रिम अंक है, यह एक माना हुआ पद है कि हम मानते हैं कि एजुकेशन हमारा 370 है, तो उसका कोई एक साइंटिफिक रीज़न नहीं है, यह एक माना हुआ पद है, एक कृत्रिम अंक है कि एजुकेशन की पुस्तक है तो हम 370 में जाके उसको हम ढूंढेंगे। तो इस तरह किसी पुस्तक को वर्गीकरण करने के लिए एक निश्चित पद्धति के अनुसार उस पुस्तक के विशिष्ट विषय की वर्ग संख्या निश्चित की जाती है। हम बात करते हैं ग्रंथांक की, बुक नंबर की। जैसा कि अक्सर प्रायः लाइब्रेरी में या आमतौर पर पुस्तकालयों में देखा जाता है कि एक विशिष्ट विषय से ही संबंधित अनेक पुस्तकें पुस्तकालय में आ जाती हैं। अब हमारे सामने समस्या पैदा होती है कि एक विशिष्ट विषय से संबंधित पुस्तकें पुस्तकालय में आ गई और हमें सबको एक अलग अलग व्यक्तित्व प्रदान करना है। तो इस कारण इन पुस्तकों को फलकों में रखने पर कठिनाई उत्पन्न होती है या कठिनाई का अनुभव होती है। इन कठिनाई को हम दूर करने के लिए हम पुस्तक की विभिन्न विशेषताओं का हम चयन करते हैं। जैसे पुस्तक के ऑथर का सरनेम ले लिया हमने, पुस्तक का वॉल्यूम ले लिया, या पुस्तक का हमने ईयर ऑफ पब्लिकेशन ले लिया, पुस्तक की हमने वॉल्यूम नंबर ले लिया। पुस्तक के अनेक ऐसे बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन या ऐसी विशेषता होती हैं, उनको हम आधार बनाते हैं। जैसे हमने ऑथर के सरनेम को ले लिया कि एक ही सरनेम से संबंधित अगर पुस्तकालय में अनेक पुस्तकें हैं तो हम ऑथर के सरनेम का प्रथम 3 अक्षर, जैसे रंगनाथन की एक ही विषय संबंधित अनेक पुस्तकों का कलेक्शन हमारे पुस्तकालय में है, तो हम ऑथर के सरनेम का हम 3 अक्षर प्रयुक्त करेंगे, RAN। ये कटर पद्धति के ऊपर आधारित है। इस तरह हम ईयर ऑफ पब्लिकेशन, वॉल्यूम को भी आधार बना सकते हैं। तो यह एक पुस्तक से दूसरे पुस्तक के मध्य एक सापेक्षिक स्थिति को दर्शाता है। और तीसरा और अंतिम महत्वपूर्ण हमारा क्या है? संग्रहांक कलेक्शन नंबर। कलेक्शन नंबर का प्रावधान डीडीसी में भी संभवतः नहीं किया गया है और यूडीसी में भी नहीं किया गया है। यह प्रावधान डॉक्टर रंगनाथन की देन है। आपके अनुसार कि पुस्तकों की जो भौतिक संरचना होती है वह विविध रूपों में हो सकती है। कुछ सामान्य पुस्तकें भी हो सकती हैं, कुछ असामान्य पुस्तकें भी हो सकती हैं, क्योंकि हम पुस्तकालयों में 2 प्रकार के रीडिंग मटेरियल का हम क्रय करते हैं। 2 प्रकार रीडिंग मटेरियल क्रय करते हैं, प्रिंट मटेरियल और नॉन प्रिंट मटेरियल। तो स्वाभाविक है कि 2 प्रकार के मटेरियल का हम क्रय करते हैं तो उनके भौतिक संरचना में भी अंतर अवश्य होगा। इन्हीं भौतिक संरचनाओं को ध्यान में रखते हुए और इन कठिनाइयों को हम दूर में रखते हुए हम संग्रहांक नंबर की व्यवस्था भी पुस्तकालयों में की जाती है। जैसे एक सामान्य पुस्तक हो गई और एक हमारी कोई मैन्यूस्क्रिप्ट हो गई, कोई रेयर बुक हो गई, तो इनकी रखने की जो व्यवस्था है वो हमारी भिन्न भिन्न प्रकार की हो सकती है। अब जैसे हम नॉन प्रिंट मटेरियल की बात करें, कोई माइक्रोफिल्म है, कोई माइक्रोफिल्म आ गई, या कोई माइक्रोफिस है,
कोई अपाचे कार्ड है, तो इन सब चीज़ों का भौतिक संरचना अलग होती है, इसलिए हम इनको एक संग्रहांक नंबर देके एक विशिष्ट संग्रहांक को हम दर्शाते हैं। तो कहने का मतलब है संग्रहांक एक ऐसा प्रतीक है जिसका प्रयोग प्रलेख के ग्रंथांक के साथ किसी विशिष्ट संग्रह को सूचित करने के लिए किया जाता है, अर्थात संग्रहांक द्वारा पुस्तक संग्रह की प्राप्त होती है। तो पुनः दोहराना चाहेंगे कि काल नंबर इज कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट: बुक क्लास नंबर, बुक नंबर एंड कलेक्शन नंबर। 3 अंकों से मिलकर क्लास काल नंबर का निर्माण होता है और इन काल नंबर के द्वारा हम प्रत्येक पुस्तक को फलकों में एक अलग व्यक्तित्व प्रदान करने में सहायक होते हैं। इन व्यक्तित्व के माध्यम से हम अपने पुस्तकालयों में यूजर का बिना समय व्यर्थ किए उनकी मनोवांछित सामग्री बहुत ही अल्प समय में प्रदान करने में सामर्थ्यवान होते हैं। थैंक यू सो मच।